आज हम फिर से हैं माँ मंदाकिनी तट टाठी घाट चित्रकूट के जंगल में। ऐसा कुछ दृश्य है माँ मंदाकिनी तट चित्रकूट के टाठी घाट जंगल का। और हम हर रोज भी आपको दर्शन करवाएं तो भी ये तो ऋषियों का तपलोक है चित्रकूट धाम, तो भी नहीं पूरा हो सकता, क्योंकि यहाँ बहुत ऋषि महात्मा रहते हैं। और हमें लगता है 10,000 भी जनसंख्या हमने अभी कम ही बताई है। तो ऐसे ही देखिए, ऐसा कुछ दृश्य है। और ये जो सामने आपको जंगल दिख रहा है, यहाँ चारों तरफ ऋषि मुनि झोपड़ी बनाकर पर्णकुटी बनाकर तप और साधना करते हैं। तो ऐसे ही हम आए हैं यहाँ महात्मा जी के दर्शन करने, जो ज्ञान के भंडार हैं। तो चलकर हम महात्मा जी के आपको दर्शन करवाते हैं। तो ऐसा कुछ दृश्य है। और यहाँ तक कार भी आ जाती है। चित्रकूट के टाठी घाट का ऐसा कोई कुटिया नहीं जहाँ तक कार ना आती हो। और देखिए, ऐसा कुछ माँ मंदाकिनी का दृश्य है। तो चलकर हम महाराज जी की आपको कुटिया दिखाते हैं। और एक बार हम फिर से कहना चाहते हैं अपने दुनिया भर के दर्शकों को कि सब लोग एक बार चित्रकूट आए। जैसा प्रभु श्री राम जी त्रेता युग में छोड़कर गए थे चित्रकूट के जंगलों को, वैसे आज भी आपको त्रेता युग की अनुभूति होगी जब यहाँ आएंगे आप। आज भी जैसे त्रेता और सतयुग में ऋषि मुनि गुफाओं में, कंदराओं में पर्णकुटी बनाकर तप और साधना करते थे, आज भी वैसे ही तप और साधना करते हैं साधु संत। तो देखिए, हम महाराज जी की कुटिया के नज़दीक पहुँच चुके हैं। ये महाराज जी की कुटिया हमको दिख गई। यहाँ तक कार भी आ जाती है। हम माँ मंदाकिनी के दर्शन करने आए थे। इसके बाद हम सत्संग की शुरुआत करेंगे। महाराज जी से धर्म और ज्ञान की बातें सीखेंगे। भगवत प्राप्ति कैसे हो इसका मार्ग पूछेंगे घर बैठे। तो देखिए, महाराज जी हमें दिख गए, वो खड़े हैं। और देखिए, महाराज जी का कुआं है, ये देखिए। और यहाँ तक कार आ जाती है। हम फिर से कह दें, टाठी घाट का ऐसा कोई कुटिया नहीं चित्रकूट की जहाँ तक कार ना आ जाती हो। ये देखिए, बाल्टी रखी हुई है और ये कूप है, बहुत गहरा है। और देखिए, ये सुंदर सा बाग कह लीजिए, गार्डन कह लीजिए। देखिए, कितने सुंदर सुंदर पेड़ लगे हुए हैं। बिल्कुल हमारा तो मन मोह गया। देखिए, गेंदा लगे हुए हैं, टमाटर भी हैं, बैगन भी है। इस तरह से महाराज जी ने बाग तैयार करके रखा हुआ है। और आपको हम पूरा दृश्य दिखाई दे रहे हैं। और महाराज जी देखिए विराजमान है। देखिए, माला जाप कर रहे हैं महाराज जी। राम नाम अंदर ही अंदर चल रहा है, क्योंकि शुरुआत पहले मुंह से आवाज़ करके करते हैं, फिर अंदर ही अंदर जपना होता है। तो ऐसा कुछ देखिए, चबूतरा और बट का वृक्ष है। ये सुंदर सी महाराज जी की झोपड़ी है। और देखिए, महाराज जी ध्यान में बैठे हैं। जी जी महाराज जी, एक बार हम पूरा रास्ता दिखाए आए अपने दर्शकों को, लौट के आते हैं। तो देखिए, हम महाराज जी के आप घर बैठे दर्शन करिए। अभी हम रास्ता दिखा देते हैं, फिर आ रहे हैं लौट कर। तो ये देखिए, ऐसा कुछ दृश्य है। और यहाँ तक हमारी देखिए कार भी खड़ी है। कार आ जाती है, आप लोग भी आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ बहुत ऋषि मुनि रहते हैं। देखिए, एक पर्णकुटी यह भी है, एक पर्णकुटी यह भी है। महाराज जी कहीं गए हुए हैं। एक पर्णकुटी यह भी है, ताला लगा है। और ऐसे ही बहुत मंदाकिनी के किनारे किनारे पर्णकुटी बनी है। तो हमने आपको रास्ता दिखा दिया। ये चित्रकूट का टाठी घाट का जंगल है, अनुसुईया जंगल जिसको बोलते हैं। अनुसुईया जंगल थोड़ा आगे है, टाठी घाट है। और ये बहुत ऋषि मुनि। और देखिए, ये माँ मंदाकिनी का व्यू भी आपको दिख रहा होगा। वो देखिए, कितना सुंदर जल, एकदम आवाज़ भी आ रही होगी। तो ऐसा कुछ दृश्य है माँ टाठी घाट का। और देखिए, यहाँ कितनी छोटी छोटी पर्णकुटी बनी हुई है। और इन्हीं में हमारे ऋषि मुनि रहकर तप और साधना करते हैं।
जब राम जी के शरण में आ चुके अब काय की दिक्कत है। सबसे धन में धनवान, बल में बलवान, उनके दास है गए हम। अब भी दिक्कत रहे तो अब कम नहीं मिलेगी। फिर वो जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, वो कभी बुरा नहीं करते। लक्ष्मण जी ने कहा है उससे को न काहू सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग फल भ्राता। कोई किसी को सुख देने वाला नहीं है। अपने आप अपने मित्र है, अपने आप अपने शत्रु है, न कोई शत्रु मित्र भी नहीं है। लेकिन लोग तो दूसरे को दोष देते हैं महाराज जी। गलत देते हैं। तो कहीं ना कहना कार्य कर्मा ईश्वर मिथ्या दोष लगाएं। वो पेड़ बमूर के हम कहाँ से होंगे बताओ। जब आपने हमने कोई गलत काम कीजिए, गलत आचरण कीजिए तो उसका भोग हमको भोगना पड़ेगा। आप भोगेंगे, हमको ही भोगना पड़ेगा। जो जैसा करे तो सफल चाखा, जो जैसा करेगा उसको मिलेगा। जो जैसा करे तो सफल चाखा, कर्म प्रधान बेसु करे राखा। तो कर्म करोगे तो उसका फल तो त्याज्य भोगना पड़ेगा। ये बताते हैं कि अत्रि मुनि की समाधि लगी हुई थी। अत्रि मुनि की समाधि लगी हुई थी। जब उनकी समाधि खुली तो उन्होंने कहा कि ये जल चाहिए। जल इस चित्रकूट के अंदर कहीं था नहीं, तो माँ लोटा लेके गई, घूमती रही। फिर उन्होंने जो है एकदम गंगा माता का आह्वान किया। वो आके प्रकट हुई। जब उन्होंने उनको जल पिलाया, और आज भी चित्रकूट के अंदर गंगा गई नहीं है कहीं। आप कितने भी ऊंचे पहाड़ी पर पहुँच जाना, वहाँ जल मिलेगा आपको। आपने देखा हनुमान धारा, बांके सिद्ध, कोट तीर्थ, देवांगना, सब जगह आप तो देखे होंगे। ऐसी बात नहीं है। आप वहाँ भी गए हो, धारकुंडी, जी। सर्वांग सुतीक्षण, कहीं भी चले जाना, यहाँ चित्रकूट के अंदर जल आपको वहीं प्राप्त होगा। ये माँ की कृपा है, ये अनुसुईया माँ की कृपा है। नहीं, यहाँ पहले पेड़ पौधे सीली हवा से जीते थे, यहाँ जल था नहीं बिल्कुल। पतिव्रता की बहुत बड़ी ताकत है महाराज। पतिव्रता के बराबर कोई है नहीं। देवता थर रहा था। देखो सावित्री ने एक साल रहे, उन्होंने अपने पति के प्राण लौटा लिए, अपना पिता का राज्य, आँखें, भैया सब ले लिया नहीं ले लिया। देवता थर रहा थे। सती तो बहुत बड़ी चीज़ है महाराज। वो सती पतिव्रता के काज हैं तो सब दरवाजे खुले हुए हैं। उसको गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। घर बैठे हो सकती है प्राप्ति, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक जन्म में नहीं हो सकती। हो सका अगर कोई लास्ट होगा तो हो सकती है। वैराग्य भी घर में हो सकता है, घर में भजन भी हो सकता है, और घर जैसा भजन बाहर होता भी कम है। लेकिन इतना ही अंतर है कि यहाँ आपको बनाना पड़ेगा अपने अपने तरीके से। गंगा जल है, गंगा के जल से, वहाँ आपको कुआ या नल के पानी से बनाओगे। यहाँ गंगा जल है, गंगा जल का ही पीना है, गंगा जल का ही नहाना है। इसलिए ऐसे घर में भी हो सकता है उद्धार, अगर उसके पूर्व जन्म के संस्कार होंगे तो। साधु एक जन्म का नहीं होता, पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। तो महाराज जी वैराग्य का रास्ता बताइए। भगवत भक्ति कैसे प्राप्त हो लोगों को? मन तो बड़ा भटकाऊ है। वैराग का रास्ता किसी के पास नहीं है। वैराग जितने लोगों को वैराग हुआ, तुलसीदास को वैराग हुआ तो माता के कारण हुआ, ठीक है। जिसको हुआ है किसी न किसी कारण से और घर से विमुख होने के बाद वैराग हुआ है। आप तो सब देखते हो, सब जगह सुनते हो। ऐसा कोई नहीं है जो वैरागी, और भले ही कहे कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं किसी न किसी परिस्थिति के अनुसार ही वैराग होता है। और भगवान किसी न किसी बहाने के सारे ही मोड़ते हैं। वो अपनी तरफ बहाने सारे मोड़ते हैं। कैसे मोड़ते हैं भगवान? भगवान ऐसे मोड़ते हैं नहीं, जैसे अब जैसे तुलसीदास जी को होगा कि नहीं होगा। तुलसीदास जी जैसे माता वे तो चले गए गाय चराने के लिए, हैं, और माँ चली गई अपने घर के मायके के लिए। तो वो रात में पहुँचे हुए, उन्होंने कहा कि इतना किया हमसे, ऐसे करते तर बैकुंठ को जाते। मैंने माँ मानी, चले गए। तो उनको दर्शन हुए भगवान के।
लेकिन महाराज जी आजकल तो लोग बड़ा डंडा खाते, इसके बाद भी नहीं मानते है। सब तो तुलसीदास जी नहीं बन सकते ना। नहीं वो तो डेली पिटते हैं, फिर वही कार्य करते हैं, फिर नहीं, अपमानित वैसा होते ऐसा हैं। है, जब मनुष्य का शरीर है तो आप तो पढ़े हो लिखे हो सब जानते हो, तो रामायण में लिखा हुआ है कि मानुष सुर दुर्लभ यह ग्रंथ ने गावा। ये मानुष, ये आप मोक्ष की सीढ़ी पे बैठे हुए, चाहे तो नरक में चले जाओ, चाहे अपना मोक्ष कर लो। अगर नरक न पाए जो परलोक संवारा, परलोक को भी नहीं संवार पाया तो कुछ नहीं, चाहे चले जाओ 84 के लीजिए। अपना सा उपाय कर रहे हैं अपन, तो ये नहीं कहते कि अपना अपना उद्धार कर रहे हैं, अपना सा उपाय कर रहे हैं, अपनी सी कोशिश कर रहे हैं, फिर मर्जी ब मालिक कीजिए, अपन कुछ नहीं। तो महाराज जी मोक्ष है क्या? मोक्ष क्या है? मोक्ष है वहाँ से दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। सबरी से भगवान ने कहा है कि तुमको दोबारा अब जन्म नहीं लेना पड़ता। अब जहाँ गए लौट, जहाँ गए तहाँ लो, फिर नहीं लो आए। मोक्ष उसे कहते हैं। और ये मोक्ष अन्य जैसे यहाँ से हमारे जो नाम राम नाम की पूंजी इकट्ठी हो गई, बैकुंठ भेज दीजिए गए। बैकुंठ क्या है? एक बैंक बैलेंस। जब ये खत्म हो जाएगा फिर मृतलोक में जन्म लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं। बारी ने कहा है कि नहीं, कोटि कोटि मन जितना कराई, अंतराम का यावत नाई, सोम में लोचन गोचर आंग, करम बस जन्मो जय ज्योन चरण पद अनुरागम। माने ये नहीं कहा है हमको फलानी जौन में भेज दो कि हमको जन्म दे दो। मैंने ये कहा है कर्म बस जन्म, जैसा मेरा कर्म हो वैसी जौन में, लेकिन आपके चरणों को नहीं भूलूँ। भगवान सबसे उद्धार, सबसे काम तो एक भगवान के चरणों का आज है। हमेशा ये माने कि आप भगवान हमारे स्वामी हैं और हम उनके सेवक हैं, ये कभी हृदय से टले नहीं। बस हम तो इतना ही जानते हैं और ज़्यादा हम कुछ जानते नहीं। महाराज जी हमने सुना कि जब आपको विषाद हुआ था, दुख हुआ था, तो कितने दिन के लिए आप भोजन छोड़े थे? है भोजन कितने दिन के लिए छोड़ दिया था आपने? हमने 6 महीने के लिए छोड़ा था। तो शुरू से बताइए, थोड़ा विस्तार से बताइए, आप कितने दिन तक के विषाद में चले गए थे? हम जो है 3.5 महीना तक। तो कैसा जीते थे आप? पूरा दिनचर्या बताइए ना, कैसे नहीं तो जीते? ऐसे थोड़ी, फलार करते थे, फलार करते थे भाई। इस चित्रकूट में लिखा हुआ है 6 महीने तक जल फल और दूध से 6 महीने तक यहाँ जो भजन करेगा उसको जितना कितना भी भजन करेगा उससे सबसे उत्तम फल उसी का है। चित्रकूट है, ये तपलोक है, और लोक हैं। चित्रकूट ये तपलोक है। राम जी के आने से पहले भी यहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते थे, और राम जी के आने से भी यहाँ अत्रि मुनि, अनुसुईया महाराज ने मंदाकिनी मज्जा निकाली है। ये तपलोक है चित्रकूट। वैराग तो परमात्मा की कृपा स्वभाव है, हम बताएं परमात्मा का स्वभाव, और जब उद्धार के काज भाव है। साधन सत्संग सबसे बड़ा तो सत्संग है, सत्संग सबसे बड़ा है। और रामायण में कह रहे हैं संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, और सुतधारा और लक्ष्मी पापी के ग्रह होय। तो ये तो संतों का समागम और भगवान की कथा, ये तो बड़े भाग्य से मिलती है। और टाठी घाट पे तो जहाँ हर संत रह नहीं पाता है, ठीक है। और सीताराम कोई नाम से कोई जाप हुए सब जगह, मूल मंत्र सीताराम नाम पे ही आओ, तो कितनी प्रवचन करो, चाहे कितनी कथा खाओ, कुछ भी खाओ, मूल मंत्र राम नाम पे जी। नारद ने भी कहा है कि राम नाम सब नाम से बधिका हो खगन बधिका, ये सबसे बड़ा ये राम नाम ही है। जब भगवान के पास गए हैं किसके अंदर पे, तो उन्होंने भी यही मांगा है कि राम नाम सबसे नामों से बढ़कर। तो आपको कितने दिन हुए यहाँ रहते हुए? आपको कितने दिन हो गए यहाँ रहते हुए? यहाँ हम पहले रहते थे, ये हमारा गुरु आश्रम है। अच्छा। हाँ, ये गुरु आश्रम यही है मेरा। फिर हम अभी चित्रकूट में भी रहते थे, वहाँ परिक्रमा मार्ग पटेलवा भिंड वालों के आश्रम पे, मौनी बाबा के आश्रम पे भी रहे गंगा पार।
और यहाँ भी। अच्छा, हाँ, तो कितने दिन हो गए आपको बैराग धारण किए हुए? 25 साल हो गई। 2001 में यहीं हमने बैराग लिया है। तो आप जी, तो ऐसा क्या हुआ कि आपको बैराग हो गया? भगवान की कृपा है गई। लेकिन कृपा के साथ साथ कुछ घटना दुर्घटना तो होती है, ऐसी तो होती नहीं कृपा। घटना कुछ नहीं, हमारा एक बच्चा श्री छोड़ गया 2001 में ही। हाँ, उसके बाद बैराग हो गया। वैसे तो हम दुकान वगैरह करते थे, धंधा था अपना, 2 दुकानें थी किराने की पोरसा में, सब करते थे। वही मालिक था, वही करता था, हम तो आते जाते रहते थे। तो मानव का कल्याण कैसे हो? थोड़ा मानव का कल्याण कैसे हो, कैसा आचरण होना चाहिए मानव को गृहस्थ का? कल्याण तो सत्कर्म करो, राम को भगवान को नाम लो, किसी आत्मा को सताओ मत। पर तो सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। हम अमरनाथ भी गए, वहाँ भी लिखा है कि भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। मानव कल्याण तो आत्मा की शांति मिले, किसी को मिले तो ही हो सकता है। आप आए हो यहाँ, इतनी दूर आए हो, 2 भोजन पाए लो, आप मना कर रहे हो, जैसा टूटा फूटा है संतों पास वैसे पाए लो, आप रखा है। अभी हम पा के बर्तन धो रहे हैं, एक संत चले गए। जी, लेकिन महाराज जी सत्कर्म है क्या? सत्कर्म क्या है? सतकर्म तो सब कोई अच्छे कर्म, पर है तो सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अगमाई। देखो जटायु ने इतने, सीता मातेश्वरी का हरण हुआ तो विलाप करती थी, क्या माँ ऋषि मुनि नहीं थे क्या? सब लोग थे। और वो बाली ने भी कहा था कि हमने सुनी ने पट डाल दिया, बोल लेता नहीं। देखने के जटायु पक्षी ऐसा था, तो उसने जो है अपने प्राण दे दिए। तो भगवान ने भी क्या कहता था, तुम्हारा अपने निज निज कर्म तय गति पाई। तो उसने परथ किया, जब ही तो उसकी गति हुई। तो हमें सब होगी, तो जीनी जाचक जोगी। तो पराय तके बराबर दूसरा कोई इतना नहीं है। तो महाराज जी तपस्या और पूजा है क्या? तपस्या और पूजा क्या है, थोड़ा विस्तार से बताइए। तपस्या पूजा कुछ नहीं है। तपस्या पूजा तो भगवान को जितना नाम ले लो, जितना उतना नहीं है। गुरु जो मंत्र देता है उसका जाप करो, उसका जब जाप करोगे तो अपने आप को रास्ता मिलता जाएगा। अपने आप जैसा गुरु आप मंत्र देते हैं उसके अनुसार अगर आप उसका जाप करोगे तो अपने आप रास्ता आपको मिलता जाएगा, सदमार्ग का और कल्याण का। एक जन्म में कल्याण होता नहीं किसी का। एक जन्म जैसे मैं अभी साधु हुआ हूँ तो साधु अभी कल्याण नहीं होगा, कई जन्म लगते हैं। कृपा जब है जाए परमात्मा की तब, और परमात्मा की कृपा ये जब साधु बने बनते ही क्यों? अपने पास तो खेती पाती थी, कुआ फुगा था, कुआ वगैरह लगे हुए थे हैं, और 4 पहिया की गाड़ी भी थी, और दुकानें भी करते, 2 दुकानें भी थी। लेकिन कुछ मर्जी हुई मालिक की, जब ही तो इतना वो कहता है जो मन लागो फकीरी में, जे ना है सुख अमीरी में। हाँ, तो महाराज जी आपको परमात्मा के दर्शन हो गए? अरे भैया दर्शन आते तो यहाँ का रात जाए रात दर्शन फर्सन, ये लोग गलत कहते हैं। और दर्शन तो ये बताओ, सगुण रूप तो, सगुण रूप जो भगवान है वो तो प्रेम के बस प्रकट होते हैं, नहीं तो निरागुण है। तो निरागुण का कोई स्वरूप नहीं है। चले बिना फक सुने बिना काना बिना कर कर्म करे नाना आना रस सकना जोगी बन बाणी बक्ता वाले जोगी। तो उसका कोई नाम स्वरूप ही नहीं है, उसका कोई चेहरा ही नहीं है। और राम ने भी जन्म लिया है तो भक्ति के बस मनु शत्रुप आँखों वरदान देने के बाद ही तो लिया है, सगुण रूप में वो प्रकट हुआ है। और उन्होंने भी कहना, नारद ने भी श्राप दिया था
तो भगवान के जन्म लेने के कई कारण होते हैं, और कितने कितने बाद जो है सबरी को दर्शन हुए। दर्शन हाल थोड़ी मिलते हैं हमारा, आप तो सब जानते हो, ऐसी बात संतों में ही रहते हो, संतों में घूमते हो, हम कुछ जानते नहीं हैं। हम तो राम 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 कहता है, अपना वक्त काटता। महाराज जी नहीं, आप बड़े हैं महाराज जी। आपसे यह जानना चाह रहे हैं महाराज जी हम है कि श्वासा में कैसे आप नाम जप करते हैं। थोड़ा श्वासा में, जब श्वासा में भगवान का सुमिरन करते हैं तो वो कैसे चलाते हैं, थोड़ा उसका एक विधि बता दीजिए ताकि लोग घर नहीं तो बैठे कुछ नहीं, तो बस माला पे सीताराम 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 राम 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 गुरु मंत्र का जाप करते हैं। तो मुख से करते हैं कि अंदर ही अंदर करते हैं? मुख से करते हैं कि अंदर ही अंदर? नहीं, आवाज़ नहीं निकलती, माला चलती है। अच्छा, तो माला चलती है, अभी तक दर्शन नहीं हुए आपको? नहीं भाई, और हुए हो तो हम पर चित्र नहीं, हमने पहचान नहीं पाए। हम तो जैसे आप ऐसे बैठे, ऐसा ऐसा मिल जाए तो माने दर्शन। और जहाँ बड़े बड़े संत दिगंबर पड़े हैं, इतने बह गए हुए तो है गए हुए, हम कहाँ थे, मतलब छोटे मोटे बिरंगा की नौ के बरोबर हैं। हाँ, बड़े बड़े जटाधारी ये संत परे हैं, चित्रटाठी घाटम बहुत संत परे हैं अच्छे अच्छे। हाँ, नाथ आपका उद्धार करें। सबका 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 कैसे हो सकता है? सबका नहीं हो सकता, दर्शन करने आप ही तो आए हैं, सबका कैसे हो जाएगा? महाराज देखो, जो करता है वही, जैसे आप कोई काम कर रहे हो तो आपको ही तो मिलेगा। आप इतने जंगल में चल के आए हो, किसी तरीके से आए हो, यहाँ आए हो कि नहीं आए हो, और कोई घर बैठा है तो उसको कैसे मिल जाएगा? हम जैसे यहाँ भोजन पा रहे हैं, आप वहाँ भूखे हो तो आपको थोड़ी प्राप्ति हो जाएगी भोजन की, या हम यहाँ आओगे भोजन पाओगे तभी तो होगी प्राप्ति। आपका भगवान कल्याण करे, कामतनाथ कल्याण करे, और ऐसे ही संतों के पास दर्शन करते रहें। मुखमंजन पाना, हरें पाप का वेद पुराना है। आप यहाँ आए हो तो आपको कुछ ना कुछ आपके संस्कार हैं, हमारे संस्कार हैं, तो जब यहाँ आए हो नहीं क्यों आते? बताओ क्यों आते? बड़े बड़े एसपी DSP गाड़ियों में घूम रहे हैं, आप यहाँ जंगल में पैदल घूम रहे हैं। ये भी संस्कार है, अच्छे संस्कार हैं, जब इसलिए यहाँ घूम रहे हो।